आप सभी ने हनुमान जी की सूरज निकल जाने वाली कथा के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसमें हनुमान जी सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग इसे कहानी मात्र ही समझते हैं, लेकिन यह सिर्फ काल्पनिक कहानी नहीं है, यह एक प्रामाणिक घटना है। यदि हम इस कथा के पीछे छुपे वैज्ञानिक पहलुओं को देखें तो कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाले तथ्य सामने आते हैं, और ये ऐसे तथ्य हैं जिन्होंने नासा तक के वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है और सभी वैज्ञानिकों को सनातन धर्म को मानने पर विवश कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू पौराणिक ग्रंथों में कुछ ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं जो कि वैज्ञानिक भी आज तक समझ नहीं पाए हैं। नासा के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हनुमान चालीसा की 18वीं चौपाई में धरती और सूरज के बीच की दूरी का वर्णन किया गया है। यह चौपाई है जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। यह दो पंक्तियां हनुमान जी के सूर्य को निगलने वाली कथा को बताते हैं। जब हनुमान जी ने बाल्यावस्था में सूर्य को निगलने की कोशिश की थी, तब हनुमान जी इतनी दूर उड़ के सूर्य तक पहुंच गए थे और उन्होंने सूर्य को निगल लिया था। हिंदू वैदिक साहित्य के हिसाब से एक जुग यानी 12,000, सहस्त्र यानी 1,000, एक योजन यानी 8 मील है। अगर इन सभी आंकड़ों को गुणा करके देखा जाए तो ये आंकड़े कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं, जो कि आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आंकड़े बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि नासा द्वारा सूर्य और धरती के बीच में दूरी बताई गई है। परंतु इतने विशालकाय सूर्य को निगलना कैसे संभव है? तो दोस्तों, इसके पीछे भी कुछ वैज्ञानिक कारण पाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान जी के पास 8 महासिद्धियां और 9 निधियां थी। इन्हीं सिद्धियों के सहारे हनुमान जी सूर्य के पास पहुंच गए थे और उसे निगलना संभव बनाया था। हमारे पुराणों में यह जिक्र मिलता है कि हनुमान जी के पास एक लघिमा नामक सिद्धि थी। इस लघिमा सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी अपना वजन अति सूक्ष्म मतलब न के बराबर कर सकते थे। जैसा हमने विज्ञान में भी पढ़ा है कि जिस पार्टिकल का वजन न के बराबर होता है वह पार्टिकल ही प्रकाश की गति से ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि उस स्थिति में उस पार्टिकल पर गुरुत्वाकर्षण बल और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का असर ही नहीं होता। इस तरह हनुमान जी प्रकाश की गति से भी तेज उड़कर सूर्य को निगलने के लिए पहुंच गए थे और विज्ञान को इतनी पीछे छोड़ दिया है। हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हनुमान जी के पास कितना ज्ञान था कि वह साइंस से भी इतनी ऊपर सोच सकते थे। चलिए खैर, ये तो हुई हनुमान जी सूर्य तक पहुंचे कैसे। अभी बात करते हैं कि हनुमान जी ने इतना विशालकाय रूप कैसे धारण किया और उन्होंने सूर्य जैसे विशालकाय ऊर्जा के स्रोत को कैसे निगला। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इसे निगलने के लिए हनुमान जी ने विशालकाय रूप लेना पड़ा था, और वे भगवान शिव के अंश तो हैं ही, जो कि असीमित ऊर्जा के प्रतीक हैं। हनुमान जी के पास एक और ऐसी ही सिद्धि थी जिसके कारण हनुमान जी ने विशालकाय रूप धारण कर लिया था। कहा जाता है कि हनुमान जी के पास 8 सिद्धियों में से एक महिमा नामक सिद्धि थी। इसी सिद्धि के सहारे हनुमान जी ने अपना आकार इतना विशालकाय बना लिया था कि उनके सामने एक सूर्य तो क्या 2 या 3 सूर्य भी आ जाते तो वे उसे आसानी से निगल सकते थे। और दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी द्वारा सूर्य को निगलना असंभव है, तो उनके लिए एक बहुत ही सटीक उदाहरण है कि आज से 300 साल पहले मनुष्य किसी से यह कहता कि भविष्य में इंसान चांद पर पैर रखेगा तो उसे पागल घोषित कर दिया जाता था। लेकिन आज सिर्फ इंसान ने चांद पर कदम ही नहीं रखा, बल्कि मंगल ग्रह पर घर बनाने की तैयारी में जुटा है। अगर इंसान असंभव को संभव बना सकते हैं तो हमारे हनुमान जी तो एक भगवान थे। उनके लिए तो यह पल भर का काम था। हमें हमारे धर्म ग्रंथों को काल्पनिक मानकर उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना चाहिए। इन पौराणिक कहानियों को विज्ञान के आधार पर परखना जरूरी है। वैसे तो हमारी पौराणिक कहानियों को सही साबित करने की जरूरत नहीं है, परंतु जो लोग इसे कल्पना मात्र मानते हैं उन्हें इन बातों पर विचार करना जरूरी है। तो दोस्तों, हमें हमारे सनातन धर्म पर गर्व होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को एक लाइक अवश्य करें।